राना घाट पश्चिम बंगाल के नडिया जिले में स्थित एक जीवंत और इतिहास समृद्ध नगर है। ये चूर्णी नदी के किनारे बसा हुआ है और कोलकाता से उत्तर दिशा में लगभग 60-65 किलोमीटर दूर। आज ये शहर अपने रेलवे जंक्शन, सांस्कृतिक विविधता और प्रवासी समुदायों की स्मृतियों के लिए प्रसिद्ध है। परंतु इसका जन्म बहुत साधारण, माटी सुगंध से भरे दिनों में हुआ था और मेरी कहानी की शुरुआत भी उन्हीं दिनों से होती है जब इस क्षेत्र को राना घाट नाम से कोई नहीं जानता था। जब यहाँ केवल नदी, कादा माटी, झाड़ियों के बीच बसे चंद परिवार और मानवीय सभ्यता के कुछ छोटे छोटे बीज मौजूद थे। चूर्णी नदी उस समय भी शांत थी, लेकिन शांत होते हुए भी उसमें एक अजीब सी गंभीरता थी, जैसे उसमें सदियों के रहस्य बह रहे हों। नदी के दोनों ओर घना, अपेक्षाकृत अछूता जंगल फैला था। शाम होते होते शेर, लोमड़ी और सियार की आवाजें गूंजती थी और दूर कहीं किसी झोपड़ी से जलती कुप्पियों की रोशनी धीरे धीरे लहरों पर गिरती थी। उस समय यहाँ रहने वाले 2-4 परिवार खेती करते, जंगल से फल-मूल लाते और उसी से जीवन चलाते। यही वे दिन थे जब सभ्यता का पहला बीज नदी के किनारे अंकुरित हुआ। नदिया जिले में उस समय जमींदारी व्यवस्था काफी सशक्त थी। चूर्णी के किनारे कई जमींदारों की चौकियां थीं, जो अपनी भूमि के संरक्षण, व्यापार और कर वसूली का कार्य देखते थे। लोक कथाओं के अनुसार इन्हीं जमींदारों में से एक का नाम था राना। कहा जाता है कि उन्होंने अपने व्यापार को बढ़ाने के उद्देश्य से नदी के किनारे एक अत्यंत महत्वपूर्ण और मजबूत घाट का निर्माण करवाया। लोग कहा करते, राना के घाट चलते हैं। राना के घाट से नाव पकड़ी जाती है। राना के घाट के पास आज बाजार लगा है। यही राना का घाट धीरे धीरे बोलचाल में राना घाट बन गया और फिर आज का राना घाट। ये कथा वास्तविक इतिहास है या लोक कथाओं का श्रृंगार, ये कोई पक्के तौर पर नहीं कह सकता, पर इतना अवश्य सत्य है कि नदी के किनारे जो घाट विकसित हुआ, वही आगे चलकर शहर के नाम और पहचान का आधार बना। धीरे धीरे नदी के तट पर कुछ और परिवार बसने लगे। मिट्टी के रास्तों पर बैलगाड़ियां चलने लगी। छोटे छोटे हाट शुरू हुए और चूर्णी नदी का पानी जीवन का केंद्र बन गया। नदी ही लोगों को दूसरे गांवों से जोड़ती, व्यापार का माध्यम बनती और उत्सवों की ध्वनि को दूर दूर तक पहुंचाती। आज जहां पूरा राना घाट शहर फैला है, वहां कभी कई छोटे गांव थे। आंधारपुर, रथतला, कालीना, हामिदपुर, नूदिया डांगा, शिमुलपुर। इन जगहों के लोग खेती करते, मछली पकड़ते और सप्ताह में एक दिन नदी किनारे लगे हाट में अनाज, तेल, घी, पाट, मछली और मिट्टी के बर्तन बेचते। बड़े बड़े खजूरी पेड़ों की छाया में तख्त बिछाकर व्यापारी बैठते। जमींदार के प्रतिनिधि कभी कभी पालकी में आकर व्यापार की निगरानी करते, कर लेते और चले जाते। उन दिनों ये क्षेत्र ग्रामीण था, परंतु सभ्यता की आहट महसूस होने लगी थी। धीरे धीरे एक छोटा सा अखाड़ा भी बना, जिसमें दीपावली के समय नाच गान, कीर्तन, स्वांग और पाला गान आयोजित होता। जिस छोटे से चंडी मंडप में लोग दीप जलाते थे, वही आगे चलकर इस नगर के सांस्कृतिक जीवन का प्रमुख साक्षी बन गया। 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेजों का प्रभाव नदी क्षेत्र में बढ़ने लगा। नदिया जिले में व्यापारिक संपर्क बढ़ाने के लिए सड़कें और कच्चे मार्ग बनाए गए, जिससे लोग कृष्णनगर, शांतिपुर और आगे कोलकाता तक आसानी से जा सके। इन्हीं दिनों राना घाट की महत्ता तेजी से बढ़ने लगी, क्योंकि ये स्थान व्यापार और आवागमन दोनों के लिए अत्यंत उपयुक्त था। रेल आने से पहले राना घाट की जिंदगी बहुत सरल थी। दिन ढलते ही कुप्पी जलती, बच्चे लकड़ी की तख्ती लेकर पढ़ते, महिलाएं नदी किनारे पानी भरती और कपड़े धोती और नाविक अपने मधुर गीतों से शाम का वातावरण भर देते। पुरुष खेतों में पसीना बहाते, घरों की छतें खपरैल और घास फूस से बनी होती और रात्रियां शांत होती। लेकिन ये शांति अधिक दिन टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि बदलाव पंख पसारना लग चुका था। 1862 का वर्ष इस इलाके के इतिहास में निर्णायक साबित हुआ। अंग्रेज प्रशासन ने कोलकाता, वर्धमान और कृष्णनगर को तेज व्यापारिक मार्ग से जोड़ने का निर्णय लिया और इसके लिए राना घाट को प्रमुख स्थान माना गया। नदी किनारे पहले से मौजूद छोटे छोटे गोदामों तक सामान पहुंचाना और फिर वहां से बड़े शहरों तक ले जाना रेल के माध्यम से कहीं अधिक आसान होने वाला था। स्थानीय लोग शुरुआत में इस लोहे के सांप यानी ट्रेन से भयभीत थे।
उन्हें लगता कि ये उनकी शांति को निगल लेगा या उनके खेतों को नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन जैसे जैसे रेल लाइन बनी, लोगों के मन का भय दूर होने लगा और उन्होंने महसूस किया कि ये यंत्र उनकी जिंदगी बदल देगा। 1865 में रानाघाट जंक्शन आधिकारिक रूप से शुरू हुआ। छोटा सा ग्रामीण क्षेत्र अचानक व्यापार के मानचित्र में आ गया। अब यहाँ से अनाज, पाट, गुड़, मसाले सब कुछ कोलकाता और अन्य नगरों तक भेजना संभव था। रानाघाट के स्टेशनों के आसपास ताज़ा मछली वाले होटल, चाय दूध की दुकानों, सब्जी बाजार और किराना की कतारें खुलने लगी। यात्रा के समय लोग बटुए में टिकट रखते और प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर गर्म भात मछली की खुशबू में खो जाते। बटुली होटल के मालिक जैसे कई स्थानीय लोगों के नाम उस समय अत्यंत प्रसिद्ध हो गए थे। स्टेशन के आसपास बसने वाले लोगों में व्यापारी, नौकरी की तलाश में पहुंचे युवा, किसान, कलाकार, कारीगर, पाट उद्योग से जुड़े मजदूर और विभिन्न समुदायों के लोग शामिल थे। इन सब ने मिलकर रानाघाट को संस्कृतियों का संगम बना दिया। बाजारों में पूर्वी बंगाल की खुशबू घुलने लगी। कुश्तिया की मिर्च, फरीदपुर का हल्दी गुड़, बारिशाल के चावल और यशौर की शुटकी सब यहाँ मिलने लगे। धीरे धीरे एक विशेष खाद्य संस्कृति भी बनी, जिसमें घुगनी, मुरमुरा, मसालेदार भुजिया और घरों में पकने वाली मछलियों की गंध पूरे शहर को और जीवंत करती। समय बीतता गया, लोग पढ़ाई की मांग करने लगे और फिर 1950 के दशक में रानाघाट कॉलेज की नींव पड़ी। इससे शहर में शिक्षा की रोशनी फैली, युवाओं में राजनीति और साहित्य की चेतना जागी। स्वतंत्रता आंदोलन के वर्षों में ये क्षेत्र और भी सक्रिय हुआ। प्लेटफॉर्मों पर क्रांतिकारी पर्चे मिलने लगे और पुलिस की निगरानी के बावजूद युवाओं का उत्साह कम न हुआ। 1947 में देश विभाजन ने इस क्षेत्र को गहरी पीड़ा दी। पूर्वी बंगाल से आने वाले शरणार्थियों की भीड़ रानाघाट स्टेशन पर उतरती। वे लोग अपना सब कुछ खो चुके थे, केवल स्मृतियां और पीड़ा लेकर आए थे। कई दिन वे प्लेटफॉर्मों के नीचे और खुले आसमान के तले सोते और फिर प्रशासन की सहायता से आश्रय शिविरों में भेजे जाते। आज रानाघाट के जिन मोहल्लों में जीवन धड़कता है, हामिदपुर, बिरनगर, विद्याबाग पाड़ा, काठालत तला, बेजड़ा, कोंडी, उनमें से अधिकांश उसी समय बसाए गए। शरणार्थी अपने साथ अपने गीत, भोजन, भाषाएं, आदतें और अदम्य साहस लेकर आए थे और इन सब ने मिलकर रानाघाट की आत्मा को नया रूप दिया। रानाघाट वो शहर है जिसने किसी को पराया नहीं समझा। जो भी आया उसे अपनी मिट्टी में स्थान मिला, अपने लोगों में अपनापन मिला। इसी से ये नगर अपनी अनूठी सामाजिक सांस्कृतिक पहचान प्राप्त करता है। एक ऐसा स्थान जहां नदी, रेल, संस्कृति और संघर्ष सब मिलकर शहर की आत्मा बन जाते हैं।